क्या राहु और केतु की दृष्टि होती है? यह अपने आप में एक गंभीर विषय है। हमें इस पर आज एक वीडियो बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और मैं ज्योतिष विद्यापीठ का मुख्य ज्योतिष अध्यापक हूँ। मैं आपको आज राहु और केतु के विषय में कहूँगा कि क्या इनकी दृष्टि को माना जाए या ना माना जाए। देखिए, हमारे ज्योतिष में दो बातें हैं। पहली चीज़ है नियम और दूसरी बात है विचार। ज्योतिष के जो नियम हैं वे बहुत सीमित हैं। जैसे ज्योतिष में 12 भाव हैं, 12 राशि है, 9 ग्रह हैं, ये ज्योतिष के नियम हैं। सूर्य से हम पिता का विचार करते हैं, सूर्य से हम हड्डियों का विचार करते हैं, यह ज्योतिष के नियम हैं। इन नियमों पर काम करते हुए समय समय पर अलग अलग ज्योतिषियों ने बहुत सारे विचार दिए हैं, परंतु जो ज्योतिष का एक विद्यार्थी है उसके लिए कठिनाई पैदा होती है कि वह इन विचारों को नियम के रूप में मान ले या अपना इस पर विचार करे। तो इसी प्रकार एक समस्या विद्यार्थियों के लिए आ रही है कि क्या राहु केतु की दृष्टि को माना जाए या ना माना जाए। देखिए, काफी समय से हमारे पास बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथ उपलब्ध हैं, परंतु लगभग 300-400 साल पहले से जो राजनीतिक उथल पुथल रही उसमें ज्योतिष के कई अच्छे ग्रंथ मिसप्लेस हो गए हैं। तो हमारे पास जो जानकारी ज्योतिष की मिल रही है वह थोड़ी सी, मैं कह सकता हूं कि अधूरी होते हुए भी काफी है, परंतु फिर भी अधूरी है। बहुमूल्य ग्रंथ लापता हो चुके हैं। लेकिन खैर, वराह मिहिर, महर्षि पराशर या इस प्रकार के जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने राहु केतु की दृष्टि का कहीं भी वर्णन नहीं किया है, परंतु कुछ विद्वानों ने राहु केतु की दृष्टि को माना है। प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, हम उन सब का यदि एक निचोड़ निकालें तो हमें मिली जुली बात मिलती है। कहीं कहीं पर राहु केतु की दृष्टि का वर्णन है और कहीं कहीं वर्णन नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर अपने विवेक का प्रयोग करना है कि हम इसकी दृष्टि को माने या ना माने। देखते हैं। देखिए, जैसे सूर्य है, ज्योतिष में सूर्य को एक ग्रह माना गया है, जबकि हम मानते हैं और जानते भी हैं कि सूर्य एक तारा है, परंतु ज्योतिष में हम सूर्य को ग्रह मानते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र भी उपग्रह है, लेकिन हम ज्योतिष में चंद्र को एक ग्रह मानते हैं। ये सारे के सारे जिनके अभी मैंने नाम लिए, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, ये पृथ्वी के एक तरफ हैं, अर्थात हम इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वह कौन से हैं? जैसे मंगल, गुरु, शनि, यह आउटर प्लैनेट्स हैं। आप देखें कि जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं इन सब की दृष्टियां सातवीं हैं, अर्थात अपने से सातवीं दृष्टि को यह देखते हैं। जैसे सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से आगे देखते हैं, इसी प्रकार बुध, इसी प्रकार शुक्र और इसी प्रकार चंद्र। लेकिन जो आउटर प्लैनेट है जैसे मंगल, यह 4, 7 और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार शनि को लें, शनि भी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। और गुरु को देखें, 5, 7, 9 इन दृष्टियों से देखते हैं। महर्षि पराशर या अन्य कुछ विद्वानों ने राहु केतु की दृष्टि को नहीं माना, परंतु कुछ विद्वानों ने राहु केतु की दृष्टि को 5, 7 और 9 माना है, कुछ लोग कहते हैं। तो अब आप यहां देखें कि जो राहु और केतु हैं यह इनर प्लैनेट्स की तरफ है, इनको हम आउटर प्लैनेट नहीं कह सकते, क्योंकि राहु और केतु का जो उदय है वह कैसे होता है आप जानते हैं कि सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है, भ्रमण कर रही है, और पृथ्वी के आसपास चंद्र भ्रमण करते हैं। ये जब दोनों रास्ते, पृथ्वी का रास्ता और चंद्र का रास्ता आपस में कटता है तो 2 कटान बिंदु बनते हैं, इन्हें हम राहु केतु कहते हैं। तो ये पृथ्वी के काफी नजदीक है और इनर प्लैनेट्स हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो राहु केतु की दृष्टि आउटर प्लैनेट्स के हिसाब से या उनकी तरह नहीं हो सकती। राहु को हम ये मान सकते हैं कि वे 7वीं दृष्टि से देखता है, अन्य इनर प्लैनेट्स की तरह। तो 7वीं दृष्टि को हम कह सकते हैं जहां पर केतु है वही राहु है, और जो राहु है वही केतु है। इनके स्वभाव भी मिलते हैं, कहीं कहीं अंतर भी है, लेकिन मिलती जुलती बातें भी हैं। तो इस गणित से राहु और केतु की दृष्टि को हमें नहीं मानना चाहिए। एक दूसरी बात और कहता हूं, देखिए जो हमारे ज्योतिष में क्रूर ग्रह हैं वह कौन कौन से हैं? मंगल और शनि, इन दोनों की दृष्टियों को आप काउंट करें।
जो शनि हैं इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, 3 दृष्टियां हो गई। इसी प्रकार मंगल की 3 दृष्टियों को लें तो टोटल ये 6 दृष्टियां हो गई जिन्हें हम क्रूर मानते हैं। नेगेटिव घटनाक्रम के लिए हम ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों का प्रयोग करते हैं। अब हम शुभ दृष्टियों को देखते हैं, जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5, 7, 9 3 दृष्टि, और अन्य ग्रहों को लेते हैं जैसे सूर्य न्यूट्रल सा है, थोड़ा सा क्रूर भी है। सूर्य को 2 मिनट के लिए हम 1 मिनट छोड़ते हैं। हम बुध की दृष्टि लेते हैं जो कि 7वीं दृष्टि है। तो शुभ दृष्टियां हो गई टोटल 4, बुध की 3, माफ कीजिएगा, गुरु की 3 और बुध की 1, टोटल 4 दृष्टियां। अब हम शुक्र की 1 दृष्टि भी ले लेते हैं, टोटल 5 हो गई हैं। चंद्र की 1 ले लेते हैं तो 6 हो गई हैं। तो आप देखें कि ये मैच ठीक लगता है कि 6 शुभ दृष्टियां और 6 क्रूर दृष्टियां, पाप दृष्टियां। सूर्य को हम ना तो अशुभ मान सकते हैं और उसकी दृष्टि क्रूर है, ना उसको हम बाकी सौम्य या शुभ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार कह सकते हैं। तो सूर्य एक न्यूट्रल ग्रह हो गए। तो कुल मिलाकर मैच ठीक लगता है कि कुंडली देखते समय ज्योतिषी के लिए 3 तो अशुभ दृष्टियां हैं, क्रूर दृष्टियां, और 3 शुभ या सौम्य दृष्टियां हैं, अच्छी दृष्टियां। यदि यहां पर हम राहु केतु की दृष्टियों को भी ऐड कर लें, जो कि दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो आप देखें कि इन दोनों की 3 और 3 दृष्टियों को मिलाकर 6 दृष्टियां बनती हैं जो कि क्रूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार क्रूर दृष्टियां 12 हो जाएंगी अगर राहु केतु को हम ऐड करते हैं। तो इस कारण से राहु और केतु की दृष्टियों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए मैं या अन्य कई विद्वान राहु और केतु की दृष्टियों को नहीं लेते। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और हम राहु केतु की दृष्टियों को छोड़ देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पुस्तक में हमें पढ़ा मिला है, क्योंकि जो पुस्तक लिखने वाले लोग हैं वो आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं। उन्होंने एक जगह से पढ़ा और 4 किताबें लिख दी, तो 4 किताबें हमारे सामने आ गई। तो ज्योतिष में 2 बातें हैं जो मैंने आपको कही, एक है नियम और एक है विचार। हमने विचारों को नियम की तरह प्रयोग नहीं करना, हमने उस पर मनन करना है, क्योंकि हमारे कई अच्छी पुस्तकें मिसप्लेस हैं। देखिए, जैसे ज्योतिष में हमारे पास बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं, इसी प्रकार हमारे भारत का एक संविधान है, माफ कीजिएगा, इसी प्रकार नहीं, एक हमारे भारत का संविधान है। संविधान में नियम लिखे हुए हैं, हमें उन नियमों के अनुसार चलना है। हमें कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम संविधान खोलते हैं और चेक करते हैं, उसके हिसाब से चलना है। तो हर विषय का एक सिद्धांत होता है, एक संविधान होता है, परंतु ज्योतिष में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में समय समय पर अलग अलग विद्वान आए और सबने अपनी टीका टिप्पणी की और कई नियमों को वहीं रखा, लेकिन विचार देते गए। तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको विचारों और नियमों में हमेशा अंतर करके चलना होगा। तो यहाँ मेरी राय यही है और मेरे विचार यही हैं कि ज्योतिष में राहु केतु की दृष्टियाँ नहीं हैं। राहु केतु किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इस पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।